स्वरों की रानी, संगीत की देवी, भारत रत्न लता मंगेशकर। उनकी आवाज ने सदियों को छुआ, दिलों को जोड़ा और संगीत की दुनिया में अमर छाप छोड़ी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मधुर आवाज के पीछे छुपे हैं कितने संघर्ष, कितनी मेहनत और कितने राज। आज हम आपको ले चलेंगे लता दीदी की अनसुनी जीवन यात्रा पर, जहां जानेंगे उनके जीवन के अनकहे किस्से, छुपे रहस्य और वो बातें जो शायद ही किसी को पता हों। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और थिएटर कलाकार थे। लेकिन कम उम्र में ही पिता का साया उठ जाने के बाद लता जी पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। उनका पहला गाना नाचू या गडे मराठी फिल्म के लिए था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरुआत में उनकी आवाज को पतली और बचकानी कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन लता जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी आवाज को निखारने के लिए कड़ी मेहनत की और आखिरकार वो दिन आया जब उनकी आवाज ने पूरे बॉलीवुड को अपना दीवाना बना लिया। 1950 और 60 के दशक में लता मंगेशकर ने बॉलीवुड को अपनी आवाज से सराबोर कर दिया। उनके गाने आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। मधुबन में राधे का नाचे रे, ए मेरे वतन के लोगों, लग जा गले जैसे गानों ने न सिर्फ संगीत की दुनिया में नए मानक स्थापित किए, बल्कि देशभक्ति और प्रेम के जज्बात को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लता जी ने मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश और राज कपूर जैसे दिग्गजों के साथ काम किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लता जी और रफी साहब के बीच एक समय मतभेद हो गया था, जिसके बाद वो कई सालों तक एक साथ नहीं गाए। लेकिन बाद में दोनों ने मतभेदों को भुलाकर फिर से साथ काम किया। लता मंगेशकर ने अपने निजी जीवन को हमेशा मीडिया से दूर रखा। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद ही किसी को पता हो। क्या आप जानते हैं कि लता जी ने शादी क्यों नहीं की? उन्होंने अपना पूरा जीवन संगीत और अपने परिवार को समर्पित कर दिया। उनका मानना था कि शादी के बाद वो अपने करियर को पूरी तरह से समर्पित नहीं कर पाएंगी। लता जी को सादगी पसंद थी। वो अपने घर में ही रहना पसंद करती थी और खाना बनाने का शौक रखती थी। उन्हें मराठी व्यंजन बहुत पसंद थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें चॉकलेट खाने का बहुत शौक था? उनके पास हमेशा चॉकलेट का एक डिब्बा होता था। लता मंगेशकर ने अपने करियर में 30,000 से ज्यादा गाने गाए और कई पुरस्कार जीते। उन्हें भारत रत्न, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जैसे सम्मानों से नवाजा गया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने संगीत की दुनिया में एक ऐसी विरासत छोड़ी जो हमेशा अमर रहेगी। लता जी की आवाज ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। उनके गाने आज भी हर उम्र के लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं। उनकी मधुर आवाज हमेशा हमारे साथ रहेगी। लता मंगेशकर सिर्फ एक गायिका नहीं थी, वो एक इंस्पिरेशन थी। उनकी जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि मेहनत, लगन और जुनून से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लता जी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए और संगीत की दुनिया के और रोचक किस्से जानिए।